राधे राधे साथियों, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत इस वर्ष 2 दिन यानी 10 सितंबर 2023 दिन रविवार और 11 सितंबर 2023 दिन सोमवार को रखा जाएगा। साथियों, वैसे तो दोनों ही दिन के व्रत श्रेष्ठ हैं, परंतु 11 सितंबर 2023 दिन सोमवार को एकादशी व्रत रखने से आपको पक्षवर्धनी महाद्वादशी का संयोग प्राप्त होगा, जिससे इस एकादशी व्रत का महत्व कोटि गुना बढ़ जाएगा और उसका पुण्यफल भी आपको 1000 गुना होकर मिलेगा। तो साथियों, फलाहार या निराहार रहकर अजा एकादशी का व्रत अवश्य करें। अजा एकादशी का व्रत करने से और पूजा पाठ करने से भगवान विष्णु मोक्ष के द्वार खोल देते हैं और जन्मों जन्मों के पाप नष्ट कर देते हैं। जो कोई अपनी शारीरिक असमर्थता के कारण इस व्रत को नहीं कर सकते, वो कम से कम अजा एकादशी व्रत की पूजा तो अवश्य ही करें। और साथियों, अजा एकादशी व्रत कथा का पठन और श्रवण अवश्य ही करें। ऐसा करने से अश्वमेध यज्ञ करने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। साथियों, एकादशी का एक नाम हरिवासर भी होता है, यानी कि श्री हरि के वास का दिन। तो ये दिन कितना महत्वपूर्ण, पावन, फलदायी और महान दिन होता है, ये आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि इस दिन स्वयं श्री हरि वास करते हैं। तो इस दिन के महत्व को समझते हुए इसका लाभ उठाएं साथियों। जो हमें सांसारिक जिम्मेदारियां मिली हैं वो तो हमें करनी ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें अपने परलोक को भी सुधारना है। तो यही वो दिन होते हैं जब हम प्रभु के लिए और अपने लिए कुछ कर सकते हैं। साथियों, व्रत पूजा पाठ अवश्य ही करें, इससे हमारे इस लोक के साथ साथ परलोक भी सुधर जाता है। साथियों, जाना तो सबको ही है एक दिन, तो क्यों ना हम कुछ ऐसे अच्छे काम करके जाएं जिससे हमें सद्गति प्राप्त हो, प्रभु की शरण प्राप्त हो। तो साथियों, एकादशी व्रत को शिरोमणि कहा जाता है, इसे व्रतराज की उपाधि दी गई है। तो ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। इस व्रत को अपनी शारीरिक समर्थता के अनुसार अवश्य ही करें। साथियों, एकादशी व्रत के नियम सुन लेते हैं और चर्चा कर लेते हैं। साथियों, दशमी तिथि को रात्रि का भोजन सूर्यास्त से पहले ही कर लें, और अगर सूर्यास्त के बाद कर रहे हैं तो फलाहार ले सकते हैं। उसके बाद अगले दिन यानी एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाने के पानी में गंगा जल और काले तिल डालकर स्नान कर लें। फिर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर पूरे घर में गंगा जल के छींटे दें और मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बना लें। फिर प्रेम भाव से अपने प्रभु को उठाकर पंचामृत से या फिर गंगा जल में ही शुद्ध जल, काले तिल, फूल, चंदन, इत्र आदि मिलाकर स्नान करा लें। प्रभु को बढ़िया सुंदर श्रृंगार और पोशाक धारण कराएं। फिर प्रभु को धूप, दीप, तुलसी, जल, फल, मेवा, मिष्ठान आदि अर्पित करें। उसके बाद एकादशी व्रत का पठन व श्रवण करें। फिर एकादशी माता की आरती के साथ कुंज बिहारी की आरती भी अवश्य ही गाएं। साथियों, पूरा दिन पॉजिटिव रहकर प्रभु के पवित्र नामों का जाप करें। अपने पूरे दिन को खुश रहकर और प्रभु के श्री चरणों में बिताएं। हरे कृष्णा महामंत्र का, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते रहें। गीता पाठ करें, विष्णु चालीसा करें। ये सब करते हुए अपने पूरे दिन को व्यतीत करें। फिर अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन नियत समय पर अपने व्रत को खोलें और दान पुण्य करें। आइए साथियों, प्रभु के श्री चरणों में नमन करते हुए हम एकादशी व्रत कथा का पठन व श्रवण करें। अजा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्मफल के कारण पत्नी, बेटा एवं स्वयं को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया, जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उन्हें कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वो इससे मुक्त होने के उपाय खोजने लगे। वो सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वो इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया
और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम इस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो और रात्रि जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोक हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक हो गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। एकादशी व्रत कथा संपूर्णम। तो साथियों, फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।